नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और चैप्टर 6 में जो है हम हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे दोस्तों। जबकि हमने 5th चैप्टर में प्रोसेसर के बारे में देखा था, तो आज के चैप्टर में मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क के हम आज 2 पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है हार्ड डिस्क क्या है और सेकेंड पॉइंट जो है हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। ओके दोस्तों, तो आइए फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क क्या है। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क मतलब कोई भी डेटा जो है स्टोर करने के लिए एक अलमारी ही है। ओके दोस्तों, जैसे अलमारी में अलग अलग कपड़े रखने के लिए अलग अलग हिस्सा या फिर जगह बनाई जाती है, वैसे ही हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग प्लेट्स लगाए हुए रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं प्लेट्स का जो ग्रुप है उन्हें हम हार्ड डिस्क कहते हैं। जो ग्रुप होता है प्लेट्स का उन्हें हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी हार्ड डिस्क को जो है हम अलमारी का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कपड़े रखने के लिए अलग अलग हिस्से होते हैं अलमारी में, अलग अलग जो है कपड़े रखने के लिए, तो उसी तरह ये भी एक हार्ड डिस्क है दोस्तों, जो डेटा स्टोर करने के लिए एक अलमारी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ दोस्तों हार्ड डिस्क क्या है। अभी मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। ओके, तो हार्ड डिस्क एक फिजिकल स्टोर डिस्क है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, हार्ड डिस्क भी एक तरह की मेमोरी होती है दोस्तों। इनमें बस फर्क ये है, मतलब हार्ड डिस्क भी जो है एक रैम की तरह ही मेमोरी है, लेकिन रैम में और हार्ड डिस्क में फ़र्क यह है दोस्तों कि हार्ड डिस्क जो है वो चीज़ें स्टोर करने के काम आती है। ओके, लेकिन रैम जो है उसमें जो स्टोर की हुई चीज़ें रहती है उन्हें चलाने में काम आती है। मतलब हार्ड डिस्क जो है उसमें डेटा स्टोर रहता है और वो जो डेटा स्टोर रहता है उसे रैम के मदद से हम चला सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम कंप्यूटर को बंद करते हैं दोस्तों, तो रैम में पड़ा कोई भी डाटा क्लियर हो जाता है, मतलब इरेज हो जाता है। रैम में फिर कुछ नहीं रहता जब हम कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं। ओके, लेकिन हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर बंद होने पर भी हार्ड डिस्क में जो डाटा रहता है वो क्लियर नहीं होता, मतलब इरेज नहीं होता है, वो सेफ रहता है वैसे के वैसे। ओके, और जो है हार्ड डिस्क के अंदर जो है दोस्तों एक डिस्क रहती है, वो घूमती है। तो जितने तेज़ी से वो घूमती है दोस्तों, उतने ही तेज़ी से डाटा जो है रीड होता है या फिर तेज़ी से वो डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जितने तेज़ी से हार्ड डिस्क के अंदर की जो डिस्क है वो घूमेगी, उतने तेज़ी से जो है डेटा स्टोर होगा या फिर रीड होगा, या फिर वो हार्ड डिस्क जो है उस स्पीड से स्टोर करती है डाटा या फिर रीड करती है। ठीक है दोस्तों, और हार्ड डिस्क के घूमने के स्पीड को जो है दोस्तों हम आरपीएम में नापते हैं, मतलब के रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट में हम हार्ड डिस्क के घूमने के स्पीड को जो है नापते हैं, हार्ड डिस्क की जो प्लेट घूमती है उसे। ठीक है, तो ज़्यादातर डिस्क जो है वो जो है 5400 आरपीएम या फिर 7200 आरपीएम की होती है। ठीक है, लेकिन जो है और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो कि 7200 आरपीएम की जो हार्ड डिस्क होगी वो 5400 आरपीएम के हार्ड डिस्क से फास्ट होगी, मतलब उसकी स्टोर करने की लिमिट, उसकी रीड करने की लिमिट और जो है उसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो फास्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट था हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों,